हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। आखिर लक्ष्मण जी इतने क्रोधित क्यों हुए और उन्होंने क्यों काटी लक्ष्मण की नाक, और भगवान राम ने अपने ही भाई को क्यों दिया मृत्युदंड? चलिए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी नागों के राजा शेषनाग के अवतार थे, जो कि रामायण में भगवान श्री राम जो विष्णु भगवान के अवतार थे, उनके छोटे भाई बन के राक्षसों का अंत करने आए थे। जब उनको वनवास हुआ तब लक्ष्मण के पास शूर्पणखा भगवान राम को देख के मोहित हो जाती है। तब वह राम जी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन राम जी भगवान कहते हैं कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। तो शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन है और दानवों के राजा कालका के पुत्र की पत्नी थी। कई दानवों को मारकर समस्त संसार पर राज करने की इच्छा रखने वाले रावण ने अपनी बहन के पति का भी वध कर दिया। रावण ने उसे आश्वासन देते हुए भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। तभी राम, लक्ष्मण और सीता उस समय वनवास में थे को देखकर शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उसे बताया कि उसका विवाह हो गया, लेकिन उसका छोटा भाई जो है राम जी के, वो अभी कुंवारे हैं। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस भेज जाने के लिए कहा। तब शूर्पणखा ने कहा कि वह अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाह होने की समस्या नहीं बचेगी। और वे सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। रात से क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई तो खर ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षसों को भेज दिया, लेकिन राम ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। शूर्पणखा अधिक क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसके इस अपमान का बदला वो लेकर रहेगा। रावण उसके बाद सीता का हरण करने की योजना बनाई और सीता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने अपने पति का वध का बदला लेने के लिए ही रावण को उकसाया था कि वह जाए और राम लक्ष्मण से युद्ध करे, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे मानव और वानर ही मार सकते थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि उसे कोई और नहीं मार। ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने ही अपने भाई को श्राप दिया था कि वह उसकी मृत्यु और पतन का कारण बनी। क्यों? क्योंकि उसके भाई ने ही उसके पति का और उसका वैवाहिक जीवन समाप्त कर दिया था, जिसके बाद उसको अपने भाई के प्रति इतनी ग्लानि हुई कि उसने अपने भाई को ही श्राप दे दिया। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा वहीं लंका में रही और कुछ समय बाद वह भी वन में चली गई और वहाँ पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। शूर्पणखा ने सिर्फ अपने भाई को ही मरवाने के लिए ही राम लक्ष्मण के पास गई थी। लक्ष्मण के साथ मेघनाद का जब युद्ध हुआ तो भगवान लक्ष्मण ने भी मेघनाद का वध कर दिया, जिसमें सुलोचना अपने पति का मस्तक लेने के लिए भगवान लक्ष्मण के पास जाती है और बोलती है कि आप मेरे पति का मस्तक वापस कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं, सुग्रीव कहता है कि अगर तुम्हारा मस्तक हंस के बोल देगा तो मैं मान लूँगा। जब वो अपने पति को कहती है तो उसका मस्तक हंस के बोल देता है। इस प्रकार सुलोचना, जो नागराज वासुकी की पुत्री थी, वह भी मेघनाद के साथ सती हो जाती है और उसके बाद सती सुलोचना के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। रामायण में कुछ ऐसे पात्र हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इतने भी पराक्रमी लोग रहे होंगे हमारे इतिहास में। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काटी, उस समय लक्ष्मण को ये क्रोधित आया। क्योंकि उन्होंने उनकी भाभी को मारने का प्रयास किया, क्योंकि अगर वो उसकी नाक कान नहीं काटते
तो वह माता सीता को मार देती, क्योंकि वो एक राक्षसी थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।